प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। महिलाओं की मसीहा कही जाने वाली प्रियंका गांधी इस समय जो है जंतर मंतर पहुंचकर पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रही हैं। ये कह रही हैं कि यहां पर महिलाओं के लिए देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया करवानी पड़ेगी। महिलाओं खिलाड़ियों के लिए कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए इस्तीफा लेना पड़ेगा। और प्रियंका गांधी ने ये बात भी कह दी कि आपके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह इंपॉर्टेंट है या फिर ये महिला खिलाड़ी, क्योंकि जब यही महिला खिलाड़ी आपके देश के लिए और भारत देश का गौरव उठाती हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं मेडल लेकर आती हैं तो आप जो है ट्वीट करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब आज इनकी असुरक्षा बढ़ गई है, इनका यौन शोषण हो रहा है, तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज़ में। दर्शकों, आपको बता दें कि एक तरफ संस्कार और संस्कृति की बात करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। जगह जगह गली मोहल्ले आपको जो है बैनर लगे मिल जाते हैं, जिन तमाम बैनर में लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बावजूद भी आज महिला खिलाड़ी कहीं ना कहीं अपनी आवाज को उठाने के लिए और ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा मांगने के लिए, उनको जेल पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और इसका समर्थन करने के लिए प्रियंका गांधी कर्नाटक का चुनाव प्रचार छोड़कर जंतर मंतर पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई और उनके समर्थन में जो है अपनी आवाज को उठाने लगी। वहीं देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तमाम लोग जो है कर्नाटक के चुनाव प्रचार में जो है लगे हुए हैं। लेकिन क्या कुछ प्रियंका गांधी बोलती हैं, आप खुद ही सुनिए। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, 2024 का इलेक्शन है, अब भगवान जाने। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका। आप देख सकते हैं इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आप, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर FIR दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए।
तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रियंका गांधी ने जो है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे जो है पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर दिया और ये कह दिया कि हम न्याय दिलाकर रहेंगे। लेकिन जो तीखी टिप्पणी यहाँ पर केंद्र की सरकार के लिए प्रियंका गांधी ने किया है, क्या इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। महज 7 से 8 दिन हो गए हैं और पहलवान खिलाड़ी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अब देखना यह होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह का इस्तीफा होता है या नहीं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।